लिए अगर एंट्री हमने इस ब्रेकआउट के ऊपर ली है तो लॉजिकली हमारे टारगेट्स बैठते हैं। ये वाले जो प्राइस है वो हमारे टारगेट को हिट करता है। तब तक हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या रीजंस थे इस ट्रेड को लेने के लिए। वेलकम गाइस, वेलकम टू द चैनल। डेट है आज 6 मई और बहुत सारा वेट करने के बाद बाय साइड की एंट्री हमें मिल गई है। एंट्री हमने पंच कर दी है। क्यों ये एंट्री ली गई है, कैसे ली गई है, वो हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। पर पहले हम डिस्कस कर लेते हैं हमारे टारगेट्स। हमारे टारगेट्स जो हैं टारगेट और एसएल के लिए अगर एंट्री हमने इस ब्रेकआउट के ऊपर ली है तो लॉजिकली हमारे टारगेट्स बैठते हैं ये वाले सेलर्स जो रिसेंटली अभी प्राइस को नीचे लेके गए थे, उनको अटैक करने के लिए प्राइस ऊपर आएगा। सेकंड सेलर्स ये वाले जो कि रिट्रेसमेंट का वेट कर रहे हैं कि रिट्रेसमेंट आए और प्राइस नीचे ये पुश करें वापस, जो कि हो भी रहा है। प्राइस हमारे कॉस्ट की तरफ आ चुका है। थर्ड टारगेट्स यानी थर्ड सेलर्स जो कि ऊपर वेट कर रहे हैं, इनको टारगेट करने के लिए हम लोग अपनी टारगेट को प्लेस करेंगे। तो टारगेट हम लोग लगाएं, पुश करें तो इन सेलर्स से पहले पहले निकलना ही हमारा जोन होगा। अब बात करें एसएल की, तो एसएल के लिए यहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिला है इस रेक्टेंगल फॉलिंग चैनल पैटर्न का। तो यहाँ पे होंगे कॉमन स्टॉप लॉसेस, तो यहाँ तो हम स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते और थोड़ा बफर देके हम लोग नीचे की तरफ स्टॉप लॉस को पुश करते हैं। तो स्टॉप लॉस हमें मिलेगा अराउंड 771.6 के, जो कि यहाँ पे हमको अच्छा खासा बफर भी देगा प्राइस के मोमेंटम के लिए और एक डिसेंट एसएल स्पेस है, ताकि प्राइस अगर थोड़े से भी सेलर्स को यहाँ खाने आता है, बायर्स को यहाँ खाने आता है या फंसाने आता है, तो उस फ्लिक में या फिर उस कैंडल स्टिक्स में हम लोग फंसे ना और प्राइस वापस ऊपर मूव करने की क्षमता रखे यहाँ से। तो किस तरीके से, पहले तो प्राइस अभी रीसेंट सेलर्स यानी जो फर्स्ट सेलर्स हैं इनको डिफीट करता है। यहाँ पे आके रिजेक्शन फेस कर रहा है, वापस कॉस्ट पे आ चुका है हमारा प्राइस। इनको कैसे डिफीट करता है और यहाँ पे आके कैसे रिएक्ट करता है, एक बार वो रिएक्शन आ जाए, एक बार वो मोमेंटम आ जाए, फिर हम डिस्कस करेंगे कि क्या स्ट्रक्चर है और क्या पॉइंट्स पे ये ट्रेड हमने बाय साइड पुश किया है। तो लेट्स वेट फॉर सम मोमेंटम, ऊपर आता है नीचे आता है, वट जो भी ट्रैप्स होता है हम लोग सब रिकॉर्ड करेंगे। वेलकम बैक गाइस, और बहुत बढ़िया तरीके से हमारे कॉस्ट के आसपास रही प्राइस ने बहुत शानदार मोमेंटम ऊपर की तरफ दिखा दी है और हमारे सेकंड सेलर्स के पास आसपास से प्राइस आ चुका है और ये थोड़ा सा रिजेक्शन फेस कर रहा है। तो रिजेक्शन को फेस ना करने के लिए और थोड़ा ट्रेड को सेफगार्ड यहाँ से करने के लिए हम लोग एसएल मॉडिफाई करेंगे थोड़ा सा ऊपर, ज़्यादा एग्रेसिव नहीं करेंगे, थोड़ा सा ऊपर करेंगे, यानी कि रखेंगे हम 773 के आसपास। अब आर आर रेशियो हमारा 1:7 फिर से बहुत शानदार बैठ चुका है। अब ये मॉडिफिकेशन एसएल में हमने ये जोन ब्रेक होने से पहले इसीलिए किया है क्योंकि जनरली हमारे ट्रेडिंग नेचर के हिसाब से हम लोग दो ही टारगेट्स को एम करते हैं, यानी कि टारगेट 1 और टारगेट 2। और टारगेट 2 के आसपास प्राइस ऑलमोस्ट पहुंच चुका है और बहुत तेज़ी से गया है। मतलब चांसेस हैं कि ये लॉजिकली यहाँ से रिट्रेसमेंट दे सकता है या फिर नीचे फॉल कर सकता है। तो ट्रेड को सेफगार्ड करने के लिए हम लोगों ने अपना एसएल मॉडिफाई किया है और टारगेट इस बार थर्ड सेलर्स को बीट करने का है। तो प्रिकॉशन थोड़ा लेके चलना ही पड़ेगा और वेट करना पड़ेगा। एक बार ये वाला टारगेट, ये वाला रेजिस्टेंस जो कि हमारे सामने ही टूट गया है, इसके साथ हमें कंफर्मेशन मिलती है कि हम लोगों की डिसीजन इस ट्रेड को लेने की बिल्कुल सही थी और जो पॉइंट्स थे वो बिल्कुल सही थे। अब जब तक ये वाले जो प्राइस है वो हमारे टारगेट को हिट करता है, तब तक हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या रीजंस थे इस ट्रेड को लेने के लिए। पहले देखेंगे हम लोग स्ट्रक्चर। आज जो मार्केट है, जो स्टॉक है, वो यहाँ ओपन होके नीचे की तरफ ही फॉल किया है और जब रिट्रेसमेंट इसने ऊपर की तरफ दिखाया, अपसाइड मूव दिखाया, पर उसी जोन से फिर से नीचे की तरफ गिर गया। तो पहला रीज़न जो हमें मिला अपार्ट फ्रॉम ये डाउनफॉल जो यहाँ पे हम देख रहे हैं, पहला रीज़न हमें मिलता है कि जब ये स्टॉक नीचे फॉल कर रहा है तो ये सपोर्ट जोन के पास आया है गिरता हुआ। सेकंड रीज़न, इस सपोर्ट जोन के पास ही हमें दिखती है बायर्स की वीकनेस, जो क्योंकि बायर्स जब इतनी तेज़ी से इसको नीचे लेके आ रहे थे तो इस सपोर्ट जोन के पास जब आए, इसको ब्रेक करने की कोशिश की तो इस जोन को ब्रेक ना कर पाए, बल्कि यहाँ पे बन गई एक बहुत बड़ी सी विक जो कि बायर्स को किल करती हुई ऊपर की तरफ क्लोज करती है प्राइस को। तीसरा रीज़न हमें दिखता है कि जो मेजर ट्रेंड लाइन है जिससे सुबह से ही स्टॉक नीचे फॉल कर रहा है, उसके 1 2 3 4 5 टचेस हो चुके हैं। चौथा रीज़न, अगर हम नीचे की सपोर्ट को कनेक्ट करते हैं तो ओवरऑल हमें मिलता है फॉलिंग चैनल पैटर्न। पांचवा रीज़न,
ब्रेकआउट विद वॉल्यूम। अब इतने सारे रीज़न होने के साथ 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 ही हम लोगों ने इस ट्रेड को बाय साइड के लिए पंच किया और देखा हमने कि कैसे थोड़ा सा खाली बैकलैश फेस करते हुए ये हमारे प्राइस टारगेट की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ गया। अब जहाँ पे इसने ये वाला जोन भी क्रॉस कर दिया है तो अब अपने एसएल को हम लोग एग्रेसिवली ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि थर्ड सेलर्स के आसपास ये प्राइस पहुंच चुका है। वो लोग एक ना एक बार ऐसे मोमेंटम को डिफेंड करने की कोशिश ज़रूर करेंगे या फिर प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो इसको सेफ गार्ड करते हुए हम लोग एग्रेसिवली अपना एसएल मॉडिफाई करेंगे, वो रखेंगे हम लोग इस सपोर्ट जोन पे, ताकि अगर प्राइस नीचे फॉल करता भी है तो ना के बराबर ही हमारा लॉस रहेगा और टारगेट से जो प्राइस है हमारा बस 25 पैसे के आसपास ही दूर है। यहाँ पे थोड़ा मॉडिफिकेशन हमें करना पड़ेगा गाइस, क्योंकि जिस तरीके से डाउट आ रहा है कि ये वाले सेलर्स इसको रिट्रेसमेंट पे की ट्राई नहीं कर रहे, प्रॉफिट बुकिंग की ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे रेड कैंडल बन रही है उनकी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, ये देखो। और ऐसे मोमेंटम जो ऊपर की तरफ ग्रीन आ रहे हैं उनकी वॉल्यूम कम हो रही है, तो चांसेस हैं कि ये वाले सेलर्स इसको नीचे ले जाएं और प्रॉफिट बुकिंग के लिए। तो उसको हम लोग और सेफ गार्ड करेंगे और अपने एसएल को जो है हम लोग कॉस्ट पे लगा देंगे, क्योंकि इतनी देर वेट करने के बाद इतना पास से लॉस लेने का कोई सेंस बनेगा नहीं। और जबकि इतनी नॉलेज हम लेके बैठे हैं या फिर इतना एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं तो उसको यूटिलाइज करेंगे और अपना एसएल बचाएंगे। तो एसएल को हम लोग शिफ्ट कर देंगे कॉस्ट पे ही। अब जाने के लिए हम लोग कुछ नहीं छोड़ेंगे। बहुत सारे डाउट ये भी आएंगे आपके माइंडसेट पे, इनफैक्ट मेरे माइंडसेट में भी आता है कि जब प्राइस इतना पास आ चुका है, इतना ऊपर आ चुका है, तो यहीं पे मैं अपनी ट्रेड को क्लोज करके प्रॉफिट बुक क्यों नहीं कर लेता हूँ, क्यों इसके नीचे आने का वेट कर रहा हूँ, वो प्रॉफिट ज़ीरो हो जाएगा। तो पॉइंट ये है कि मेरे को ट्रेड मिला है ऑलमोस्ट 12:30 बजे और मार्केट खुलता है 9:15 बजे। तो ये 2.5 से 3 घंटे जो स्क्रीन को देखा है, जो सब इतना सब कुछ ग्रैब किया है, इतना स्ट्रेस लिया है, इतनी देर बाद कैंडल्स को देख के, पैटर्न्स को देख के, साइकोलॉजी समझ के जो ट्रेड मिला है और लिया है, वो 3.25 से 3.5 घंटे की मेहनत है। अगर उस मेहनत को मैं आधे अधूरे में ही यहीं पे बुक कर लूँगा तो धीरे धीरे मेरे आर रेशियो की बैंड बचती जाएगी। मतलब प्राइस मैंने एंट्री ली यहाँ पे, आर रेशियो के हिसाब से प्रॉफिट बुक करना चाहिए था यहाँ, पर मैंने बुक कर दिया यहीं, तो क्या फ़ायदा हुआ मेरे इतने बड़े स्टॉप लॉस लगाने का। तो हम जब प्राइस नीचे जाता है तो एसएल को भी रिस्पेक्ट करते हैं, तो ऊपर जाते वक्त टारगेट को भी रिस्पेक्ट करेंगे, ताकि हमारी मेहनत का पूरा पैसा हमें मिले। अब देखो, जो प्राइस जो वॉल्यूम का हम इंतज़ार कर रहे थे, जो ट्रेडिंग का हम लोग इंतज़ार कर रहे थे, वो हमें मिल चुकी, टारगेट हिट हो चुका। अब कितने लोग यहाँ पे बुक करके गए होंगे, उन्होंने इतने पॉइंट्स, ऑलमोस्ट 1.5 पॉइंट यहाँ पे मिस कर दिया और टारगेट अपनी मेहनत का जो लेना चाहिए था वो लिए बिना यहाँ से चले गए। पर एनीवेज, वो सब बात की बात। अभी फ़िलहाल सक्सेसफुली हम लोगों ने टारगेट यहाँ पे हिट किया है। वी आर डन फॉर द डे। क्या क्या रीजंस थे इस ट्रेड को छोटे टाइम फ्रेम पे लेने के लिए, वो सब हमने डिस्कस किए हैं, और क्या क्या रीजंस हैं इसको बड़े टाइम फ्रेम की कहानी बुनने के लिए, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ऐसे ही वीडियो चैनल पे और आते रहेंगे। अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।